Hello aspirants, welcome back again on your own channel Prepare for Bank and I'm again your host शुभांशु शर्मा। उम्मीद है कि मेरे पिछले जो वीडियोस है वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो गाइस ये भी पैटर्न बेस्ड सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर है ये वीडियो, जो कि आपको 26 और 27 नवंबर के जो आईपीएस क्लार्क प्रीलिम्स का जो शिफ्ट था उसमें दिखा गया था। और ये वीडियो फिर से बाइलिंगुअल होने जा रहा है, तो हिंदी के जो हमारे जो व्यूअर्स है और इंग्लिश का जो व्यूअर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देख लो। अब दोनों भाषा में भी आपको मिल रहा है, तो उम्मीद है कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है, एग्जाम के क्वेश्चन है, तो प्लीज उसको हमारे इस ईमेल आईडी जो कि before-be-in@yandex.com इस पर सेंड कीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर बोला है कि 8 फ्रेंड्स PQRSTUVZ sitting in a circular table, all of them facing center. So you have to collect these data only, like 8 friends, circular table and facing center, the number of persons, type of table एंड द फेस। ये तीन चीज आपको फाइंड करना है। और हमने आपको बोला था कि जब भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाए तो आपको दोनों डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर बोला है तो ऐसे आप ड्राइंग बना लो। तो डायग्राम बनाने के बाद आपको जो देखना है वो है आपका स्टेटमेंट्स। So next, let's proceed to the statements. So first statement is T is an immediate neighbor of both Q and Z. So T is an immediate neighbor of both Q and Z. So this could be like this. मतलब कि बाई तरफ से दाई तरफ जा रहा है या फिर दाई तरफ से बाई तरफ जा रहा है, ऐसा हो सकता है। फिर बोला है कि only one person sits between P and Z. So P 1 Z। ठीक, यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन हम नहीं खींच सकते, तो हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि Q sits third to the left of U. Now if we assume Q here, then 1 2 then U will be here. Now see, U is facing center, then third left 1 2 3 is Q. ठीक, so this is a definite position. So हम इसको यहाँ पर भी लिख लेंगे। ठीक, so यहाँ पर फिर से बोला है, देखो Q T Z, मतलब कि T अगर यहाँ पर ले लो तो Z हो सकता है यहाँ पे। ठीक, और अगर T आप यहाँ पे लेते हो तो Z होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये भी आपको बन गया है। सो नेक्स्ट जो था वो था P1Z, मतलब कि P और Z के बीच में एक पर्सन रहेगा। सो इफ Z इज हियर, सो 1 एंड देन 2, सो P विल बी हियर। सो P1Z इज कंप्लीट। देन बोला है कि R and B आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ each other. R B immediate neighbors. So next बोला है कि neither R nor V is an immediate neighbor of Q. So R V can't sit here. R और V जो है वो यहाँ नहीं बैठ सकते यहाँ पर। ठीक, फिर बोला है only one person sits between R and S. सॉरी, एक छूट गया था हमारे। देखो Z1P जो है Z और P के बीच में यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि देखो R और V के बीच में V जो है वो यहाँ पर नहीं बैठ सकता। अब देखो R और V जो है वो नेबर है, R and V are neighbors, and if they can't sit here, so this city arrangement becomes wrong, है ना? क्योंकि R and V जो है वो एक साथ बैठेगा, तो अगर ये यहाँ पर नहीं बैठ सकता, ऐसे कोई भी दो पोजीशन फाका नहीं है, खाली नहीं है जहां पर ये दोनों एक साथ बैठ सकता है ना? तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक, मतलब कि आपका ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये करेक्ट है। तो हम देखते हैं कि कैसे करेक्ट होता है। आर और भी जो वो यह नहीं बैठ सकता। फिर बोला है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एस। सो आर और एस के बीच में एक पर्सन बैठेगा। इफ आर सिट्स हेयर देन ओनली एस कैन सिट हेयर, बिकॉज इफ आर सिट्स हेयर देन नो पोजीशन रिमेन्स फॉर एस। अगर आर यहाँ बैठता है तब भी जाके आपका एस यहाँ पे बैठेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर आर बैठाओगे तो एस कहाँ पर बैठाओगे? नहीं है ना पोजीशन, तो आर यहाँ पे बैठेगा और एस जो है वो यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक, तो भी होगा कहाँ पे? भी यहाँ पे होगा क्योंकि भी जो है नेबर्स है। ठीक, तो ये जो है ये आपका सिटी अरेंजमेंट जो है वो बन गया। ठीक, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पोजीशन ऑफ पी। पी का सही पोजीशन क्या है? ये जो है आपका पी है।
तो बोला है कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, हो रहा है क्या? ये जो है सेंटर फेस कर रहा है, यानी कि ये पे जो है राइट पे है, तो सेकेंड राइट है, तो ये जो है वो रॉन्ग है। फिर देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर बोला है, तो ये जो है ये भी सेंटर फेस कर रहा है, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर हो रहा है ना, पी का पोजीशन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पी एंड जेड। तो पी और जेड का इमीडिएट नेबर कौन है? ये है पी और ये है जेड, तो कॉमन नेबर कौन होगा? ये होगा। So here is P and here is Z. So the common neighbor of both P and Z is U. Definitely this. So option A is the answer. So next, let's proceed to the next question. U is related to S in a certain way. Sorry, यहाँ पर A नहीं होता. Based on the above seating arrangement, similarly R is seated to T. R is related to T in same way. Whom among the following Z related to? Is Z related to? तो ई और एस के बीच में जो रिलेशन है, ई और एस, आर और टी के बीच में सेम रिलेशन है। तो देखो यू और टी, यू यहाँ पर है और टी जो है यहाँ पर है। आर सॉरी यू और एस के बीच में बोला है, यू और एस यहाँ पर है, देखो ऑपोजिट है। आर और टी जो है, आर और टी भी ऑपोजिट है एक दूसरे का। ठीक, तो बोला है किसका? बोला है आपका जेड का। तो जेड का ऑपोजिट क्या होगा? भी होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन A. Because all of them are facing opposite to each other, right? Look, U and S are sitting opposite to each other. R and T are sitting opposite to each other. Then Z and B are sitting opposite to each other. So option A will be the correct answer. So let's see the next question. So what is the position of S with respect to the position of V? तो V के मुकाबले S का पोजीशन क्या होगा? तो V है यहां पर आपका, ठीक, तो इसके मुकाबले S का पोजीशन क्या होगा? तो इमीडिएट राइट हो रहा है ना, क्योंकि ये जो है फेसिंग सेंटर, अगर ये फेस सेंटर है तो राइट है यहाँ पे। इफ ही इज फेसिंग सेंटर देन S इज एट हिज इमीडिएट राइट, सो ऑप्शन सी विल बी इट्स आंसर, ऑप्शन सी, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, which of the following is true with respect to the given seating arrangement? देखो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको सभी जो कंक्लूजन दिया रहता है उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक। Only two people sit between S and Q. S और Q के बीच में दो आदमी बैठा है क्या? नहीं, क्योंकि ये इमीडिएट नेबर्स है। फिर बोला है P is an immediate neighbor of Q. अब देखो Q यहाँ पर है, P यहाँ पर है, P क्या Q के इमीडिएट नेबर है? नहीं ना। So P is not an immediate neighbor of Q, right? So next is R sits third to the left of Z. So R is here, R is here. So R is facing center. So left is 1, 2 and this is 3. So 1, 2, 3 यानी कि Z जो है थर्ड लेफ्ट है, तो ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। R sits third to the left of Z. करेक्ट? नहीं, क्योंकि देखो Z जो है ये Z के मुकाबले पूछा है, R के मुकाबले नहीं, तो ये Z के जो है Z के थर्ड राइट है, R के थर्ड लेफ्ट नहीं पूछा है आपका, ठीक। ऐसा कंफ्यूजन रहता है आपके एग्जाम हॉल में, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने कि इसमें जो है पजल्ड हो जाता है तो गलती कर बैठता है, ठीक। तो हम नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो देखते हैं। देखो बोला है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन Z एंड S, तो Z यहाँ पर है और S यहाँ पर, और बीच में कितने पर्सन है? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन Z एंड S? 1 and 2 if counting from the left of Z, and 1, 2, 3, 4 if counting from the right of Z. So this is also wrong. So the option will be none is true. Correct? तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो कि आपके कल और परसों का जो एग्जाम है उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो था ये पूरी पैटर्न बेस्ड था, तो आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलेगा इससे मुझे लगता है। और अगर चाहते हो कि ये वीडियो और भी आता रहे तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के।
और आपके पास अगर कोई भी सवाल हो, सलाह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बोलिएगा। और आपके पास अगर किसी भी एग्ज़ाम के सवाल हो तो उसको प्लीज़ हमारे जो इस ईमेल आईडी है या p4bin@yandex.com उस पर आप सेंड कीजिएगा। और एक दोस्तों, एक चीज़ आपको बोलना है कि इस जनवरी में जो कि 1 जनवरी होगा तो उस पे आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट होगा जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आपको जो करना है, इस चैनल को आपको देखते रहना है, तो मैं धीरे धीरे उसको रिवील करूंगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आई एम शिवंकर सोनामत, यू आर वाचिंग प्रिपेयर फॉर बैंक एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर, विश यू अ गुड लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम।